हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीएच क्लासेस पर, जिस पर हम कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान एनसीईआरटी के भाग 1 का दूसरा अध्याय शुरू कर चुके हैं, जिसका नाम डिस्टेंस स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो डिस्टेंस आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, अर्थात हम पढ़ने वाले हैं समांतर प्रेरक संधारित्र की धारिता के बारे में। तो डिस्टेंस, लेकिन आज का जो आर्टिकल्स है, ठीक है, एक विशेष आर्टिकल इस प्रकार से है क्योंकि इससे पिछले वीडियो लेक्चर में भी हमने एक समांतर प्रेरक संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र प्राप्त किया था। ठीक है, जिन लोगों ने मेरा वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो मेरी प्ले लिस्ट में जाकर के उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। लेकिन आज भी हम एक समांतर प्रेरक संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र प्राप्त करेंगे, लेकिन आज एक विशेष संधारित्र बेटा इसलिए रहेगा क्योंकि इसकी प्लेटों के बीच में आप देख रहे हैं कि ये जो लाइनिंग वाली पट्टी दिख रही है डिस्टेंस, कि ये कोई परावर्तित पदार्थ की पट्टी रखी है। अर्थात कहने का मतलब मेरा ये है कि ये कोई समांतर प्रेरक संधारित्र रहेगा जिसकी प्लेटें क्या है बेटा, एक्स वाई है। इसकी प्लेटों के बीच में, ठीक है, कुछ दूरी पर, दूरी कितनी बेटा, वो टी दूरी है। एक है ये कि टी मोटाई की पट्टी है, ठीक है, क्या रखी है, परावर्तित पदार्थ की पट्टी रखी है डिस्टेंस। ठीक है, अब टी दूरी में तो बेटा क्या परावर्तित पदार्थ है, ठीक है, जबकि इसके दोनों साइडों में ये क्या, वायु है। ठीक है डिस्टेंस, तो इस प्रकार का एक विशेष संधारित्र ये है कि इसकी प्लेटों के बीच में टी दूरी में कोई परावर्तित पदार्थ रखा है, ठीक है, और इसके बीच में क्या वायु भी है बेटा, यानी ये जो स्पेस है ये, इसमें क्या वायु है, और इतनी जो ये आपको लाइन वाली पट्टी दिख रही है इसमें क्या परावर्तित पदार्थ है। ठीक है, तो इस संधारित्र के कारण, यानी इस संधारित्र की जो धारिता होगी वो कितनी आएगी, ठीक है, उसे किस पर ज्ञात किया जाएगा, इसी को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए अब हम अपने डायग्राम को पूरा करते हैं कि इसको डायग्राम को किस प्रकार पूरा किया जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, ताकि बच्चों को ये शिकायत रहती है कि बच्चे सर डायग्राम आपको हमारे सामने बनाना चाहिए, तो इसीलिए मैंने केवल इसको थोड़ा रूपरेखा दे रखी है, लेकिन अब डायग्राम जो पूरा होगा बेटा अब पूरा होने वाला है। ठीक है, तो समझे, देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि ये प्लेट एक्स है, ये प्लेट बेटा आपकी वाई है, और दोनों क्या बेटा एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी ये इस टाइप से रखी है। मान लीजिए अगर दो प्लेटें एक ये और एक ये, तो बेटा किस टाइप से रखी है, इस टाइप से रखी है। ठीक है, और इनके बीच में मतलब ये मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, कोई पदार्थ की बेटा क्या रखी है, पट्टी रखी है, यानी ये। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम क्या करेंगे कि प्लेट एक्स पर क्या देंगे, देखिए बेटा ये कोई वायर है, तार है, ठीक है स्टूडेंट, इससे हम क्या देंगे बेटा, प्लस क्यू चार्ज देंगे। क्या देंगे, प्लस क्यू चार्ज, यानी आवेश देंगे। ठीक है स्टूडेंट, जब इसको हम प्लस क्यू चार्ज देंगे तो क्या होगा कि इसके भीतरी पृष्ठ पर क्या आ जाएगा बेटा, धनावेश आ जाएगा। क्या आएगा बेटा, धनावेश। जब हमने इसे प्लस क्यू चार्ज दिया तो प्लस क्यू चार्ज ही आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन प्रेरण के कारण होता क्या है, ये जो प्लेट वाई है, ठीक है स्टूडेंट, ये जो प्लेट वाई है इसके भीतरी पृष्ठ पर क्या जाता है, इसका जस्ट अपोजिट अर्थात ऋणावेश आ जाता है डिस्टेंस। ठीक है, जब मैंने संधारित्र का सिद्धांत आपको समझाया था, ठीक है स्टूडेंट, तो उस वीडियो लेक्चर में समझाया था कि ये घटना कैसे घटती है डिस्टेंस। ठीक है, तो मेरे पिछले वीडियो अगर आप लोगों ने देख रखे हैं तो आपको ये एकदम ही इजीली समझ में आ जाएगा, और जिन लोगों ने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं इस लेसन के, तो प्लीज़ वो आप मेरे पहले वीडियो देखिए, फिर इसको देखोगे तो आप बिल्कुल आपको 100% समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए प्लेट वाई के भीतरी तल पर क्या आएगा बेटा, ऋणावेश आ जाएगा, ये ध्यान से समझें। अब इसके बाद क्या होगा कि प्लेट वाई के बाहरी तल पर भी धनावेश आ जाता है। बाहरी तल पर क्या होता है बेटा, धनावेश आ जाता है, लेकिन इस प्लेट का जो रिलेशन है हम किससे कर देते हैं, पृथ्वी से कर देते हैं। किससे कर देते हैं, पृथ्वी से कर देते हैं। मान लीजिए अर्थिंग कर दिया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ का जो प्लस चार्ज आएगा डिस्टेंस, ये वाला प्लस चार्ज, ठीक है, अब ये प्लस चार्ज कहाँ जाएगा, क्योंकि हमने इसका चालक तार द्वारा रिजर्वेशन कर दिया, पृथ्वी से कर दिया। ठीक है, तो ये कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी को चला जाएगा। या यूँ कहिए कि पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन इस चार्ज को कर देंगे बेटा, उदासीन कर देंगे, अर्थात खत्म कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस चार्ज को हम बेटा नहीं दिखाते हैं। ठीक है, ये हमने जब पढ़ाया था आपको संधारित्र का सिद्धांत, ये उसमें आपको समझाया भी था। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको यहाँ सिंबल लिख देते हैं पृथ्वी। क्या ये, पृथ्वी है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए डायग्राम, अब मैं डायग्राम को पूरी तरीके से फिर से समझा देता हूँ कि मान लीजिए एक्स वाई क्या एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है, जिसकी प्लेटों के बीच में टी दूरी में क्या है, एक परावर्तित पदार्थ की पट्टी रखी है। ठीक है स्टूडेंट, जिसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है बेटा, आपकी E2 है, यानी इस पट्टी में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है बेटा, E2 रहेगी। ठीक है, अभी हम निकालेंगे, और ये जो वायु है, ये जो वायु है, इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहेगी बेटा, E1 रहेगी, और ये जो K है बेटा, ये माध्यम का परावर्तांक है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसके अंदर प्लेटों के बीच में दो माध्यम है बेटा, एक तो क्या है, टी दूरी में क्या है, परावर्तित पदार्थ है। अब इनके प्लेटों के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है बेटा आपकी डी, कितनी है, डी। अब हमें अब ये देखेंगे वायु कितने स्पेस में है, तो वायु कितने स्पेस में होगी,
यानी यहाँ से यहाँ तक कितना बेटा डी, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे इसमें तो वायु नहीं है, ये क्या पदार्थ भरा हुआ है, तो वायु क्या है, ये वाली वायु है, तो ये वाला एरिया होगा आपका डी माइनस टी। अर्थात कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि प्लेटों के बीच में टी दूरी में तो परावैद्युत पदार्थ है, टी दूरी में क्या परावैद्युत पदार्थ है, जबकि डी माइनस टी दूरी में क्या बेटा वायु है। ठीक है स्टैंड। तो अब हम जब तीव्रताएं निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं निकालेंगे। जो आपको E1 और E2 दिख रहा है, तो हम प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकालेंगे, एक बार निकालेंगे बेटा वायु में और उसके बाद निकालेंगे हम परावैद्युत पदार्थ में। तो आइए अपने डायग्राम को, सॉरी डायग्राम तो हम आपको समझा चुके, आइए अब शुरू करते हैं स्टैंड। ठीक है, तो जिस प्रकार डायग्राम बना है स्टैंड, ठीक है, वही मैंने आपको थ्योरी यहाँ पे ऊपर लिख दी है। थ्योरी मैंने ऑलरेडी पहले से लिख रखी है, क्या, ताकि आपको आर्टिकल समझने सही ढंग से आए और अपना वीडियो जो ज़्यादा लेंदी भी ना हो। ठीक है, इसलिए समय बचाने के लिए मैंने इसकी थ्योरी को पहले ही लिख रखा है। थ्योरी कुछ नहीं है, बस ये लिखा है, माना XY एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है, जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, A है, और प्लेटों के बीच की दूरी क्या है बेटा, D है। ठीक है, प्लेटों के बीच में T दूरी में क्या है बेटा, कोई परावैद्युत पदार्थ भरा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब प्लेट X पर प्लस की आवेश देंगे, ठीक है, प्लेट X पर जब प्लस की आवेश दे जाएगा तो प्रेरण के कारण प्लेट बाई के भीतरी तल पर क्या आ जाएगा बेटा, ऋणावेश आ जाएगा। ठीक है, जबकि बाहरी तल का जो स्वतंत्र धनावेश आएगा वो प्लेट किससे जुड़ी है, पृथ्वी से जुड़ी है, तो बाहरी तल का जो स्वतंत्र धनावेश कहाँ चला जाएगा बेटा, पृथ्वी में चला जाएगा। तो बेटा यही ये थ्योरी है, आप वीडियो को पहुँच करके इस थ्योरी को भी आप पढ़ सकते हैं। जो मैंने अभी आपको समझाया, ये जो मैं अभी बोला हूँ कि वही थ्योरी यहाँ पे बेटा ये लिखी है। ठीक है स्टैंड। तो आइए अब शुरू करते हैं अपने आर्टिकल को। ठीक है स्टैंड। तो देखिए यहाँ से इसको रब के देते हैं, ये शब्द बेटा माना, क्या है ये, माना, माना। तो देखिए डिस्टेंट, अब निकालेंगे हम वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले क्या निकालेंगे हम, वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, उसके बाद परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की, है ना। देखिए याद रखें, दो हैं क्या, ये जो एरिया है प्लेटों के बीच, है ना, प्लेटों के बीच, तो निकालेंगे प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच, है ना, प्लेटों के बीच में तो है जो भी कुछ है, प्लेटों के बाहर तो कुछ भी नहीं है ना, जो कुछ करना है इस प्लेटों के बीच में करना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र बेटा शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है बेटा प्लेटों के बीच में, वो होती है, इसका परिमाण होता है E1 = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आर्टिकल ये E1 कहाँ से आया, E का जो मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ये भी मैंने आपको अपने जब हमने इसका पहला लेसन पढ़ाया था, पहला अध्याय पढ़ाया था, तब भी मैंने ये आर्टिकल आपको प्रूव करके दिखाया था। दो समांतर प्लेटों के बीच, ठीक है, वो प्लेटें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो उन प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बेटा कितनी होती है, वो आपकी होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। ठीक है स्टैंड। अब हम निकालेंगे, तो ये कहाँ रहा बेटा, प्लेटों के बीच वायु में, प्लेटों के बीच वैद्युत की तीव्रता, लेकिन है कहाँ बेटे, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, कहाँ है, मैं थोड़ा लिख देता हूँ, ये वायु में निकालना है। हम क्या निकालना है बेटा, वायु में। कहाँ निकालना है, वायु में। कहाँ निकालना है बेटा स्टूडेंट, वायु में। इस चीज़ को आपको लिख दूँ, तो वायु में तीव्रता निकालेंगे तो देखिए फार्मूला तो वही रहेगा, कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है, क्योंकि बेटा इसके अंदर दो माध्यम है, परावैद्युत पदार्थ और वायु है। ठीक है, तो मैं वायु की बात कर रहा हूँ, तो आपका रहेगा E1 = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या रहेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रहेगा। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम रहेगा डिस्टेंस, मात्रा क्या इसका। अब हम बात करेंगे ये जो अब परावैद्युत पदार्थ है, ठीक है, अब इसमें देखा हम वैसे की तीव्रता, तो लिखेंगे अब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता काय में, परावैद्युत पदार्थ में। काय में देखेंगे बेटा, मैं लिख देता हूँ परावैद्युत पदार्थ में। ठीक है, पहले जो हमने तीव्रता निकाली है बेटा वायु में निकाली, अब कहाँ निकालना है बेटा, परावैद्युत पदार्थ में निकालना, यानी E2। तो E2 का जो मान आएगा बेटा वो भी क्या रहेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर ही रहेगा। लेकिन जब हम परावैद्युत पदार्थ में जब तीव्रता निकालते हैं तो हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं, वो इसका नाम है परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक K यूज करते हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, K यूज हो जाएगा। बस इस K से ही डिफरेंस पैदा हो जाएगा कि हम वायु में निकालेंगे तो यहाँ पे K नहीं आएगा, जब हम परावैद्युत पदार्थ में तीव्रता निकालेंगे यानी E2 जब निकालेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। K क्या बेटा, माध्यम का परावैद्युतांक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, न्यूटन प्रति कूलम।
अब डिस्टेंस हमें निकालनी है धारिता। क्या निकालनी है? धारिता। अब धारिता का जो फार्मूला होता है डिस्टेंस वो होता है C बराबर होता है आपका Q/B। Q/B होता है डिस्टेंस, ठीक है। तो ये तो Q तो रहा है आपका बेटा ये प्लस Q और ये रहा आपका बेटा माइनस Q, ठीक है। तो Q/B तो यानी अब मुझे क्या चाहिए? B और चाहिए, यानी प्लेटों के मुझे क्या चाहिए बेटा? विभवांतर और चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं लिखूंगा प्लेटों के बीच विभवांतर। अब प्लेटों के बीच बेटा दो माध्यम है, एक तो वायु है, और वायु कितने माध्यम में? D-T माध्यम में, ठीक है। और फिर क्या है? परावर्तित पदार्थ है, वो परावर्तित कितनी दूरी में है बेटा? T दूरी में है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब लिखेंगे, देखिए प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर। तो ये हो जाएगा बेटा वायु में विभवांतर प्लस परावर्तित पदार्थ में विभवांतर। क्या हो जाएगा? वायु में विभवांतर प्लस परावैद्युत पदार्थ में विभवांतर। परावैद्युत पदार्थ में विभवांतर, ठीक है स्टूडेंट। अब विभवांतर का सूत्र क्या होता है? देखो B बराबर हमने आपको पढ़ाया था इससे पिछले वीडियो लेक्चर में। B बराबर क्या होता है बेटा? ED होता है। क्या होता है? ED, ठीक है। तो ED क्या है? वो दूरी है जहाँ हमें विभव देखना है, ठीक है। और E क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो इसके अंदर दो माध्यम है, D का जो मान है बेटा, अब D दो प्रकार से है यहाँ पे। एक तो है आपका वायु, जिसमें वायु जो दूरी है वो कितनी है बेटा? D-T है। और दूसरा क्या? परावर्तित पदार्थ है, जिसमें D का मान क्या है बेटा? T है। तो यहाँ पे ध्यान से रखना कि जब मैं वायु की बात करूँगा तो E1 आएगा, कितना आएगा? E1 आएगा, कितना आएगा बेटा? E1 आएगा। और D की जगह क्या आएगा बेटा आपका? ये आएगा D-T। यानी जब हमें वायु में विभवांतर देखूंगा तो फार्मूला बनेगा E1 और D-T बनेगा, ठीक है स्टूडेंट। T क्या है? हम इस परावर्तित पदार्थ को D में से घटा देंगे, ठीक है। तभी तो ये अपना वायु का मान, वायु वाला एरिया आएगा निकल करके, ठीक है। और जब मैं परावर्तित पदार्थ में विभवांतर निकालूंगा यानी आपका B2 निकालूंगा, ध्यान से समझे मेरी बात, या ऐसा कर लीजिए, चलो दोबारा करके लिखा देते हैं। तो ये इसके लिए हो जाएगा, ये जो E2 हो जाएगा, क्यों पट्टी में तीव्रता कितनी बेटा? E2 है। और पट्टी की दूरी कितनी बेटा? वो क्या है? T है। तो इस प्रकार के मान मैं भी यहाँ पे प्लॉट करूँगा। याद रखें D-T दूरी में क्या है? वायु है। और T दूरी में क्या है बेटा? परावर्तित पदार्थ है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए आप विभवांतर लिखते हैं V, तो वायु में विभवांतर क्या हो जाएगा? वायु में, तो वायु में तीव्रता कितनी है बेटा? आपकी E1 है, यानी E1 है, ध्यान से समझें, E1 है। और अब क्या होता है? दूरी, तो दूरी की वायु कितने स्थान में है? D-T दूरी में। ये स्पेस और ये कितना है बेटा? D-T, यानी ये जो स्पेस है, ये वाला स्पेस बेटा, ये वाला, ये कितना है मैं आपको बताऊं, ये आपका बेटा D-T, यानी वायु कितनी दूरी में है आपकी बेटा? D-T दूरी में है, ठीक है स्टूडेंट। तो यानी ये जो एरिया है, केवल वायु की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, केवल वायु की बात कर रहा हूँ डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा D-T हो जाएगा डिस्टेंस, प्लस ये रहा, ठीक है। प्लस क्यों कर रहे हैं बेटा? क्योंकि वायु और परावर्तित दोनों प्लेटों के बीच में है ना, तो हमें कुल विभव देखना पड़ेगा, ठीक है। परावर्तित पदार्थ में विभवांतर, तो परावर्तित पदार्थ में तीव्रता कितनी बेटा? E2 है, कितनी है? E2 है, ठीक है स्टूडेंट। और अब दूरी क्या है? यानी कितने दूरी में परावर्तित पदार्थ है? यानी ये क्या आपका फार्मूला T क्या है बेटा? T। एक बार फिर से समझाऊँ, फार्मूला अभी वही लग रहा है, B बराबर क्या होता है बेटा? ED होता है। क्या होता है? ED। तो E1 E2 ये जो है वायु और परावर्तित पदार्थ के लिए, और D का मान ये है बेटा कि D-T दूरी में क्या वायु है, और जबकि T दूरी में क्या परावर्तित पदार्थ है, ठीक है। तो इसी फार्मूले से सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अब चलिए इनका मान रखते हैं। तो V बराबर हो जाएगा E1 का मान देखिए, E1 क्या है बेटा आपका? देखिए σ/ε0, σ/ε0, और ये क्या बेटा? D-T है, प्लस आप देखिए आपका क्या रहेगा? E2। तो E2 का मान देखिए क्या है? E2 का मान है आपका बेटा σ/K∈0, K क्या बेटा? माध्यम का परावर्तनांक है। और ये क्या बेटा? आपकी T, ध्यान समझे, T जो दूरी है बेटा वो आपकी ये रही। देखिए हमने क्या किया, E1 का मान यहाँ पर रख दिया σ/ε0, यानी ये वाला रख दिया, और D-T सेम उतर गया, प्लस बेटा आपका ये आ गया E2। तो E2 का मान क्या आपका? σ/K∈0 है बेटा, वो आपका ये आ गया, और ये T बेटा आपका ये आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब ध्यान से देखें कि इसके अंदर से कि σ/ε0
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बेटा, कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, कॉमन। ध्यान से समझें, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या आ रहा है बेटा, कॉमन आ रहा है। जब कॉमन आ रहा है तो देखिए कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, तो बी बराबर होगा अपने पास, देखिए मैं कॉमन ले रहा हूँ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बेटा कॉमन हुआ, यानी ये चीज़ कॉमन हुई, तो ये बेटा यहाँ से क्या बचेगा आपका, ये बचेगा डी माइनस टी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्लस अब देखिए सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन हो चुका है, तो नीचे क्या बचेगा, के बचेगा। नीचे क्या बचेगा बेटा, के बचेगा। क्या बचेगा, के, और ये जो टी है बेटा वो आपका ये आ जाएगा। अब ध्यान से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ऊपर बचेगा टी और नीचे बचेगा बेटा आपका के। ये देखिए ध्यान से स्टैंड। अब अपने पास क्या आ चुका है बेटा, बी का मान। अब देखिए यहाँ पे सिग्मा का मान भी रख सकते हैं। सिग्मा बराबर क्या होता है, हम जानते हैं सिग्मा बराबर होता है आपका बेटा, देखिए मैं आपको समझाऊं, कहाँ पे समझाऊं, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ से समझ सकते हैं आप लोग। देखिए समझे ध्यान से, देखिए अब ये जो सिग्मा है, सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए। सिग्मा बराबर क्या होता है बेटा, क्यू अपॉन ए होता है। क्या होता है, क्यू। अब इसका प्रेस्ट करना, ये मैंने आप लोगों को पढ़ा। अब सिग्मा की जगह क्या आएगा बेटा, क्यू अपॉन है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो बी बराबर रहेगा आपका बेटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा की जगह बेटा क्या रहेगा आपका, सिग्मा की जगह आएगा क्यू अपॉन ए, ठीक है स्टूडेंट। तो क्यू तो देखिए बेटा ऊपर है तो ऊपर रहेगा, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट अभी क्या ए नीचे है तो ए नीचे ही आएगा, और ये ऑलरेडी पहले से ही था एप्सिलॉन नॉट, तो बेटा एप्सिलॉन नॉट बेटा आपका ये आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब जो सीएच वैल्यू रख दीजिए, क्या है ये आपका ब्रैकेट के अंदर डी माइनस टी ब्रैकेट 1 प्लस फिर क्या आपका टी अपॉन के, टी अपॉन के, यानी टी अपॉन के, ठीक है स्टूडेंट। तो अब आपके लिए क्या का मान चुका है, इसको अलग से लिख लें क्योंकि ये चीज़ अलग से है बेटा, चूँकि हम जानते हैं सिग्मा क्या होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, अब हम चलेंगे वैद्युतधारिता की परिभाषा से, वैद्युतधारिता की परिभाषा से। तो लिखेंगे वैद्युत धारिता, शॉर्ट में लिख रहा हूँ स्टूडेंट, धारिता की परिभाषा से, परिभाषा से, परिभाषा क्या कहती है हमसे, ये होती है बेटा आपकी C बराबर होता है आपका बेटा Q अपॉन बी। क्या होता है, Q अपॉन बी होता है स्टूडेंट, यानी वैद्युतधारिता की परिभाषा क्या होती है, Q अपॉन बी, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करें, इसको थोड़ा हम इधर से कर लेते हैं, देखिए ध्यान से स्टूडेंट, या आप ऐसा कर लीजिए, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। आप ऐसे कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप पहले इसको वीडियो को पॉज करके स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए। अब मैं इसको आगे सॉल्व आपको कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए और अपने नोट्स को बेटा बना लीजिए। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं स्टूडेंट तो आप नोट्स अवश्य बनाएं। देखिए बेटा आपको नोट्स एग्जाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद सिद्ध होंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप कि आप इसको अब नोट कर चुके होंगे। देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से रफ करने वाला हूँ। जब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से रफ करूँगा बेटा, जबकि फाइनल कंडीशन ये आई है C बराबर Q अपॉन बी। अभी देखिए अब हम यहाँ से आगे चलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। और याद रखें B का मान अपने पास ये आ चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस B की जगह इस B के मान को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए अब क्या होगा, देखिए मैं थोड़ा यहाँ से रफ कर रहा हूँ, और यदि देखिए ध्यान से समझें स्टूडेंट कि देखिए अब हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर। अब क्या हुआ, देखिए ध्यान से स्टूडेंट कि अब देखिए C बराबर क्या, Q अपॉन बी। तो C बराबर बेटा आपका क्या है, Q अपॉन बी। तो Q तो बेटा आपका ये रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब ये क्या है बेटा आपका V। तो B का मान क्या है बेटा, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। क्या मैं लिख रहा हूँ इस मान को, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से समझें। और क्या बेटा D माइनस टी ब्रैकेट के अंदर D माइनस टी और प्लस क्या बेटा आपका T अपॉन के। क्या है, T अपॉन के। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। अब मैं क्या करूँगा कि इस Q से Q को हम कैंसिल कर देंगे। जब मैं कैंसिल करूँगा बेटा
ठीक है, 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये ऐसे मान लीजिए। तो ये जो ए एप्सिलॉन नॉट है बेटा, ए एप्सिलॉन नॉट कहाँ पहुँच जाएगा बेटा, ऊपर पहुँच जाएगा 1 के साथ। कहाँ पहुँच जाएगा, ये 1 के साथ पहुँच जाएगा, अर्थात ए एप्सिलॉन नॉट की गुणा कैसे हो जाएगी बेटा, 1 से हो जाएगी। तो 1 से हो जाएगी तो देखिए क्या मिलेगा आपको मिलेगा सी बराबर आपको देखने मिलेगा, ये ऊपर पहुँच जाएगा तो हो जाएगा आपका बेटा ए एप्सिलॉन नॉट, और ये मिलेगा आपका ब्रैकेट के अंदर डी माइनस टी ब्रैकेट बंद प्लस के अपॉन टी अपॉन के। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा डिस्टेंट। तो अब फाइनली देख सकते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो सूत्र है डिस्टेंट वो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। कहने का तात्पर्य मेरा बेटा ये है कि अगर हम एक ऐसे समांतर प्लेट संधारित्र की बात करें जिसकी प्लेटों के बीच टी दूरी में परावर्तित पदार्थ भरा हो, ठीक है स्टूडेंट, तो उसके लिए धारिता का सूत्र होता है वो होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन ब्रैकेट में डी माइनस टी प्लस के अपॉन टी डिस्टेंट, और इसका मात्रा क्या है बेटा, फैराड। मात्रा क्या बेटा इसका, फैराड है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो डिस्टेंट आज के इस वीडियो लेक्चर का जो मेन फार्मूला था वो आपके सामने आ चुका है डिस्टेंट, ठीक है। अब डिस्टेंट मुझे अगर आप लोगों को वीडियो मेरा बाकी पसंद आया है, ठीक है, तो अभी भी वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं डिस्टेंट, ठीक है, तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाइए, ठीक है स्टूडेंट। तो आपका सी का मान आ चुका। अब बेटा ऐसी कुछ स्थितियाँ हैं। स्थितियाँ क्या हैं कि यदि ये, कहने का मतलब ये कि यदि इसकी प्लेटों के बीच पूरे माध्यम में क्या भर दिया जाए बेटा, परावर्तित पदार्थ भर दिया जाए, तब क्या होगा। यानी जब हम इसके पूरे माध्यम में क्या भर देंगे बेटा, परावर्तित पदार्थ। जैसे अब तो टी दूरी में था, तो जो धारिता बेटा कितनी है आपकी बेटा, ये आई है, ठीक है। आपका मतलब बेटा फैराड मात्रा है इसका। अब कंडीशन ये है, मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी पूरी दूरी में, यानी ये जो प्लेटों के बीच जितना एरिया में जो पहले वायु थी, अब उस वायु में भी हम क्या करते हैं बेटा, परावर्तित पदार्थ भरते हैं इस वाले स्पेस में। तो ये जो टी है बेटा, ये काय बराबर हो जाएगा, डी के बराबर हो जाएगा। काय बराबर हो जाएगा, डी के। अर्थात देखिए मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान से समझें। हाँ, मैं इसको रब कर सकता हूँ। अब मैं बताऊँगा, यदि जो मैनली डायग्राम बेटा आपका यहाँ तक ही आ चुका है, लेकिन इसकी जो और स्थितियाँ मैं आपको सामने क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ लिखूँगा, यदि प्लेटों के बीच पूरे माध्यम में परावैद्युत पदार्थ भरा हो, क्या हो बेटा, भरा हो। अर्थात इस स्थिति में क्या होगा, देखिए जो टी है बराबर, टी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, टी का बराबर हो जाएगा बेटा, डी का बराबर हो जाएगा। एक बार ध्यान से समझे डायग्राम को। कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि यदि मैं इस परावर्तित पदार्थ को इसके पूरे एरिया में भर दूं, और पूरे यानी इसके प्लेटों के बीच दूरी कितनी है बेटा, डी है, और जब पूरे एरिया में क्या जाएगा, परावर्तित पदार्थ आ जाएगा, तो यानी उस पर यहाँ ही परावर्तित पदार्थ आएगा और यहाँ ही परावर्तित पदार्थ आएगा। तो ये जो बेटा आपका भाई है, तो ये जो बेटा आपका पूरा जो टी का जो मान है वो क्या आएगा, इतना हो जाएगा, और जब इतना हो जाएगा काय बराबर हो जाएगा, डी के बराबर हो जाएगा। काय बराबर हो जाएगा टी स्टैंड, ये डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मैंने वही लिखा है, टी बराबर डी। अब स्टैंड ये जो फार्मूला आया है, ये जो मैनली फार्मूला अपने पास आ चुका है, ठीक है स्टैंड। अब इस टी की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, डी लिखूंगा, यानी यहाँ पे भी डी लिख दूंगा बेटा और यहाँ पे भी डी लिख दूंगा। तो ध्यान से समझिए फिर क्या कंडीशन रहेगी अपने पास, सी बराबर रहेगा आपके पास, सी बराबर क्या है बेटा, ए एप्सिलॉन नॉट, और ये रहेगा अपॉन में क्या है, ब्रैकेट के अंदर डी माइनस टी। अब टी की जगह मैं क्या रख रहा हूँ बेटा, डी रख रहा हूँ, क्या रख रहा हूँ, डी। तो ये जगह डी हो जाएगा, ब्रैकेट ये बेटा आपकी बंद हो जाएगी प्लस, ठीक है स्टैंड। अब ये फिर टी आ गया, तो टी की जगह मुझे क्या रखना है बेटा, टी क्या रखना है, डी रखना है। तो बेटा ये आपका फिर से डी हो जाएगा, और अपॉन में क्या बेटा, के हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए मैं क्या करूँगा, ये डी से कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो ये आप क्या बचेगा, डी अपन के बचेगा, क्या बचेगा, ए एप्सिलॉन और डी अपन के बचेगा। तो ये के बेटा कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। तो यानी ये फार्मूला मिलेगा आपके पास, सी बराबर के ऊपर पहुँच जाएगा, तो के
ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, ये डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका फार्मूला आ चुका है, यदि पूरे माध्यम में क्या भरा हो बेटा, परावैद्युत पदार्थ भरा हो। और ये बेटा ये वो फार्मूला है जो हमने इससे पिछले वाले आर्टिकल में प्रूव किया था स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ से एक बात पूछी जाती है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है, कभी कभी तो 2 नंबर में अलग से सवाल आया है कि बताइए कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। अगर धारिता के लिए बेटा फार्मूला आया तो आप यहाँ तक इसको प्रूव करके आ सकते हैं। ठीक है, इससे और उसमें ये पूछा जाए कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है, तो उसके लिए क्या कंडीशन है उसके ऊपर देखिए मैं आप लोगों को समझा दूँ। देखो ध्यान से समझें कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है, इसकी जो धारिता वो कैसे बढ़ सकती है, यानी सी का मान कैसे बढ़ सकता है। अब देखिए सी जो समानुपाती है के समानुपाती है, यानी पहली कंडीशन में देखूं, पहली स्थिति में बेटा, ठीक है, तो सी समानुपाती किसके है बेटा, के। ठीक है, बस क्योंकि सी के सामने क्या आ रहा, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर प्लेटों के बीच माध्यम का परावर्तन के का मान बढ़ा दें बेटा, तो क्या हो जाएगा, सी का मान भी बढ़ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये बात मैं बता दूं कि मैं क्यों बता रहा हूँ कि कई बार एग्जाम में ये पूछा गया आर्टिकल के साथ साथ कि ये भी बताइए कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। ठीक है स्टूडेंट, यह किन किन कारकों पर निर्भर करती है, ऐसे भी आ सकता है सवाल कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है, वो वही कारक ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो सी समानुपाती है बेटा के, यानी के क्या, माध्यम का परावर्तनांक है। यदि हम इन प्लेटों के बीच में परावर्तित पदार्थ की मात्रा बढ़ा दें, ठीक है बेटा, तो उससे क्या होगी, संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। पहली स्थिति तो ये है। ठीक है, तो अब यहाँ बता सकते हैं कि समांतर प्लेट के संधारित्र की समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे बढ़ा सकते हैं, के का मान बढ़ा करके बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यह हो जाएगा बेटा के का मान बढ़ाकर, के का मान क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ाकर। क्यों ऐसा क्यों किया मैंने, देखिए ध्यान से समझें, जिनको समझ में नहीं आ रहा है स्टूडेंट घबराएं कुछ नहीं, कहीं कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, क्योंकि सी समानुपाती है के। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर मैं के का मान बढ़ा दूं तो सी तो समानुपाती इसके, तो सी का मान भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैंने बताया कि धारिता कैसे बढ़ती है, के का मान बढ़ाकर। ठीक है, जो कि क्या माध्यम का परावर्तनांक है। अच्छा, अब ए भी बेटा इसी के सामने है, तो सी देखिए दूसरा ऑप्शन ये रहेगा बेटा कि सी समानुपाती ए, सी समानुपाती बेटा क्या है बेटा, ए है, और ए क्या है बेटा, ए है आपका प्लेटों का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जब प्लेटों का है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बेटा ये हुआ कि अगर हम प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ा दें, इन प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दें, यानी प्लेट ऐसे हैं, ठीक है, जैसे मेरे हाथ समझ लिया, और मैं अपने हाथों को संभव है नहीं कर पाऊंगा बड़ा, ठीक है, लेकिन प्लेट आप समझिए कि प्लेटों को और ज़्यादा बड़ा कर दूँ पहले से, ठीक है, तो धारिता और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी तो यहाँ लिख सकते हैं बेटा प्लेटों के क्षेत्रफल ए का मान बढ़ाकर, प्लेटों के क्षेत्रफल ए का मान बढ़ाकर। तो दो केस यहाँ आप सामने आ चुके हैं आपके बेटा। आर्टिकल डिस्टेंस परीक्षा के जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना इसको मैं डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, कोई भी डाउट इसके अंदर आपके अंदर रहना जाए। ठीक है, अच्छा, अब ये तो बेटा एक नियतांक यानी कॉन्स्टेंट है, तो इस पर तो ये डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, इसी की जगह तो क्या आ रहा है बेटा, आपका समानुपाती का चिन्ह आ रहा है, इसी एप्सिलॉन की जगह तो क्या आ रहा है, समानुपाती का चिन्ह, क्योंकि एक स्थिरांक है ये, जो क्या है, ये निर्वाता वायु की वैद्युशीलता है। अब देखिए बचा अपन में डी, तो तीसरा ऑप्शन है इसका बेटा ये रहेगा कि सी व्युत्क्रमण अनुपाती है बेटा डी के। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी डी का मान बढ़ने पर सी का मान क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। अर्थात इन प्लेटों के बीच की दूरी को अगर बेटा मैं बढ़ा दूं, ठीक है बेटा, बढ़ा दूं, ठीक है, तो जब बढ़ जाएगा बेटा डी बढ़ जाएगा, तो डी का मान बढ़ने पर क्या हो जाएगा कि सी का मान बेटा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि धारिता कैसे बढ़े, तो धारिता कब बढ़ सकती है, जब डी का मान क्या हो जाए बेटा, घट जाए। अर्थात प्लेटों के बीच की दूरी को घटा करके क्या करके बेटा, प्लेटें अगर और पास कर दें, मान लीजिए प्लेटें पहले इतनी दूर थी, अब प्लेटें इतनी दूर कर दी, जब प्लेटें पास कर दूंगा तो बेटा क्या हो जाएगा कि इसकी जो धारिता बेटा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे डी का मान घटाकर। डी क्या है बेटा, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी, तो डी का मान घटाकर। तो अब बेटा आप ये तीन ऑप्शन इसके अंदर आते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो नंबर 1, माध्यम का परावर्तन के का मान बढ़ाकर, और प्लेटों का क्षेत्रफल ए का मान बढ़ाकर, और प्लेटों के बीच की दूरी डी का मान घटाकर। इसके लिए घटाना क्यों है, क्योंकि बेटा ये क्या इसके व्युत्क्रमण अनुपाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है, ठीक है, तो वीडियो को अभी अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं स्टूडेंट, तो चैनल को अभी भी सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाइए स्टूडेंट। तो आप वीडियो को पॉज करके अपना नोट्स बना सकते हैं स्टूडेंट। नोट्स अवश्य बनाते रहें,
क्योंकि एग्ज़ाम अब ज़्यादा दूर नहीं है, करीब आते चले आ रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी में भी लगातार अपना टाइमिंग बढ़ा दें, जैसे तैयारी कर रहे हैं उससे और भी ज़्यादा आप टाइम अपनी पढ़ाई को दें। ठीक है स्टूडेंट, तो आप वीडियो को पॉज करके अपना नोट्स बना सकते हैं। स्टूडेंट, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।